सो मन सोनो सो विषय त्रिभुवनपति कहुकस। कहे कबीर बैदा नरा जल पर सकल रस। कबीर साहब कहते हैं, ऐ अज्ञानी मनुष्य, जो मन आत्मज्ञान से संयुक्त होकर सुवर्ण तुल्य बन सकता था, वह विषय वृत्ति से वैसे ही परिपूर्ण हो गया जैसे जल बूंदों में रस पसा रहता है। फिर तुम त्रिभुवनपति राम को कैसे प्राप्त कर सकोगे? अत कथा या मन की, कहे कबीर समुझाए, जो या को समझा परै ताको काल न खाए। कबीर साहब समझाकर कहते हैं, इस मन की अक्त कथा है कि वश में किया हुआ मन मित्र और अवश मन शत्रु है। जिसको ये बात समझ पड़ गई, वह अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, फलतः उसे काल नहीं खाता। आज भाया खटपट मिटे एक निरंतर होए, कहें कबीर तब जानिए अंतरपट नहीं दोए। जब मन एक अंतरात्मा में निरंतर समाहित होकर रहता है, तब उसकी चंचलता मिट जाती है। कबीर साहब कहते हैं, साधन की पूर्णता तब जानिए जब अज्ञान का पर्दा हट जाए और आत्मा परमात्मा दो नहीं रहे। अपने अपने छोर को सब कोई डारे मार, मेरा छोर मुझको मिले सर्वस दारुहार। योगी ज्ञानी ज्ञानी आदि सभी कोई अपने अपने मन चोर को योग ज्ञान से मार डालते हैं, परंतु मन चोर यदि मेरे वश में होकर मुझे मिले तो मैं उस पर अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा, क्योंकि परिष्कृत मन के द्वारा संसार के व्यवहार आसक्ति रहित एवं उत्तम होते हैं और आत्म तत्व की पहचान में भी सहयोग मिलता है। अपने ऊर्जय ऊर्जिया दिखे सब संसार, अपने सुजय सुरजिया ये गुरु ज्ञान विचार। जीव स्वयं अज्ञान के उलझावों में उलझा हुआ है, इससे उसे संसार बंधनकारी दिखता है। जो गुरुजान का चिंतन मनन करके अपने को सुलझा बंधन मुक्त कर लेता है, उसके लिए संसार भी सुलझ जाता है, बंधन करने में असमर्थ हो जाता है। इंद्री पोषत चासुम मन में शंका नाहीं, भाव भक्ति को यों कहे नहीं काम किया नहीं। मूर्ख मनुष्य बहुत प्रेम से इंद्रियों को उसके ऊंच नीच विषयों को देकर पोषता है, मन में अधर्मादि का भय नहीं लाता। प्रभु प्रेम भक्ति के बारे में इस प्रकार कहता है कि ये सब काम के नहीं है, ये निकम्मे लोगों का दिमागी फितूर है। इन पांचों से बाधिया फिर धरे शरीर, जो ये पांचों बसी करे सोई लागे तीर। जीवन शब्द रूप रस गंध स्पर्श रूप पंच विषयों से बंधकर बार बार शरीर धारण करता है। जो इन पांचों को अपने वश में कर लेता है, वह भवसागर के किनारे लग जाता है। जय श्री सद्गुरु।